हे राजा परीक्षित, आज जो जगत के स्वामी हैं, आज राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। स्वयं राजा बलि को दर्शन देने के लिए, बलि का दर्शन करने के लिए। तो सोचो उसने ऐसा क्या किया है, उसके ऐसे किस प्रकार से पुण्य है जिसके कारण से स्वयं आज भगवान को उस बलि के यहाँ जाना पड़ा। बहुत बड़ी विशेषता बताई आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। कि गुरु की कृपा, गुरु की यदि कृपा अपने शिष्य पर हो जाए, गुरु का वरद हस्त यदि शिष्य के सर पर फिर जाए, गुरु रख दे, आशीर्वाद दे दे, तो कहते हैं कि जो भवसागर है, यह जो संसार है, जिस प्रकार से जल में हमें तैरना पड़ता है, तो यह जो संसार को भी एक भवसागर कहा। तो इस संसार में जिसके प्रति गुरु की कृपा हो गई, तो उसके शिष्य को तैरना नहीं पड़ता, वह तर जाता है। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो उसे भगवान मिल जाते हैं। कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। इसी दिन से यह जो कहावत है, यह जो हम पढ़ते हैं ना, यह कहा गया। आज राजा बलि के यहाँ साक्षात भगवान आए हैं। तो एक छोटे से ब्राह्मण, एक छोटे से वटुक देव को देख करके, बालक को देख करके आज जो बलि है यज्ञ कर रहा था। और बलि जो है वह दान देता था सभी को, जितने भी ब्राह्मण थे। यज्ञ यदि कोई करता है तो नियम होता है कि यज्ञ में जप तप दान धर्म सब कार्य सत्कर्म किए जाते हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई दुखी जन, जो कोई संत ब्राह्मण आते, तो जो बलि था वह उनकी पूजा करता, उनको जिस प्रकार से उनके द्वारा मांगा जाता, बलि उनको उसी प्रकार की वस्तु भेड़ देता, प्रदान करता, दान करता। तो आज वामन देव को जैसे ही देखा, तो देखते ही उनके मन में एक भाव जागा, उनके प्रति बहुत ज्यादा। बलि को ऐसा लगा कि मैं इसे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं, यह जो कुछ भी मांगे मैं इसे अवश्य दूंगा। आज बलि वामन देव के सामने गए और जाकर के कहने लगे, प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद चरण प्रक्षालन किए, चरण धोए, उनका चरण कपड़े से साफ किया। एक बार प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की। उसके बाद में उनसे बड़े ही प्रेम और बड़े ही भाव के साथ बलि कहने लगे कि हे वटुक देव, हे वामन देव, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। यदि आप कुछ दान की आस लेकर के आए हैं तो आप बेझिझक निसंकोच कहिए। आज जब बलि ने कहा कि आप कुछ भी दान मांग सकते हो, तो आज वामन देव कहने लगे, हे राजा बलि, मैं तो तुम्हारे यज्ञ को देखने के लिए आया था, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आया था। मैंने नगर में सुना था
कि जो हमारे राजा जो बलि हैं वो शव अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, जिसकी पूर्णाहुति होने वाली है, शववा यज्ञ चल रहा है। तो मैं तो यह भव्य यज्ञ देखने के लिए आया हूँ, मैं कोई दान की आस लेकर के नहीं आया। आज बलि कहते हैं कि मेरी देने की आपको प्रबल इच्छा है। क्या हुआ, आप मुझसे कुछ दान लेने के लिए नहीं आए, लेकिन मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप मुझसे ले लीजिए। सबको कुछ न कुछ कमी रहती है, तो आपको क्या कमी है आप कहिए, मैं आपको तुरंत भेंट करूंगा, प्रदान करूंगा। आपको अच्छी शिक्षा लेनी है, आपको स्कूल भेजूंगा, आपके लिए स्कूल बनवा दूंगा। घर चाहिए घर बनवा दूंगा, जमीन चाहिए जमीन दे दूंगा, इसमें आप घर बनाकर रह सकते हैं। धन चाहिए धन दे सकता हूँ, आप जो कुछ भी मांगे मैं आपको दे सकता हूँ। फिर भी आज मना किया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बलि कहते हैं कि मेरी इच्छा हे ब्रह्मदेव आप पूरी करें। मैंने मन ही मन में संकल्प कर लिया है कि मैं आपको अवश्य ही कुछ दूंगा, चाहे आप खुद से मांगे या मैं स्वयं से दूं। दानी को मांगने की आवश्यकता नहीं होती। दानी के पास यदि जाओ तो वह स्वयं कुछ देने वाला रहता है, तो वह स्वयं दे देता है, स्वयं के मुख से कह देता है कि मुझे ये देना है, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझसे ले सकते हो। आज प्रार्थना करने पर भगवान कहने लगे कि तुम हे राजन, आप यदि यह चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूं, तो आपको वचन देना होगा कि जो मैं मांगूंगा, आप कह रहे हैं बार बार मुझसे कुछ मांग लो, मैं यदि मांगता हूं तो वह आपको देना होगा। तो खुशी खुशी राजा बलि कहते हैं कि क्यों नहीं, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो वामन देव कहते हैं कि आपको संकल्प करना होगा, क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी जप, कोई भी कर्म, कोई भी दान सब व्यर्थ है, बेकार है, जब तक कि संकल्प ना हो। और यदि संकल्प कर लेते हैं किसी चीज का, आपको मन में संकल्प आ गया कि मुझे किसी धन का दान देना है, जमीन का दान देना है, या कुछ भी दान देना है, स्वर्ण देना है, श्रम दान देना है, प्रेम का दान करना है, किसी भी चीज का आपको दान करने का मन ही मन सोच लिया कि मैं ये करूंगा, मैं ये सेवा कर सकता हूँ, मुझे करना है, तो उसे पूरा करना चाहिए। एक बार यदि संकल्प ले लेते हैं तो आज संकल्प करा रहे हैं कि कहीं भगवान जब उनसे वरदान उनसे मांगे तो हम मना ना कर दे, मुकर ना जाए। आज बलि संकल्प लेने के लिए जैसे ही कमंडल उठाने लगा, उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी वहां उपस्थित थे, यज्ञ करवा रहे थे। उन्होंने बलि का हाथ पकड़ा और पकड़ करके कहने लगे कि बलि तुम इसे दान मत दो, संकल्प मत करो। बलि कहता है कि क्यों गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यज्ञ का नियम है कि मुझे दान देना है, और मैं तो स्वयं की मेरी इच्छा है कि मैं इन्हें दान दूं। आज मेरा 100वां यज्ञ पूर्ण होने वाला है, और आज मैं दान ना दूं। आज तक तो जितने लोग आए सबको मैंने दान दिया, आपने कभी मना नहीं किया, तो आज क्यों मना कर रहे हैं? तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा था कि बार बार वो सोच रहे थे, जब बलि कह रहे थे कि आप मुझसे कुछ मांग लो, तो वामन देव बार बार मना कर रहे थे। तो सोच में पड़ गई कि यह एक ब्राह्मण है, और इतना संतोषी ब्राह्मण
इतना संतोषी कभी भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी दे ब्राह्मण को, बार बार घर में पूजा करते रहो, रोज पूजा करते रहो, आप कुछ भी दोगे वो उसे स्वीकार करेगा, उसे लेकर जाएगा, वो कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करेगा। तो आज स्वयं ब्राह्मण है शुक्राचार्य जी, उन्हें पता है, तो ध्यान करके उन्होंने देखा था, तो वो जो वामन के रूप में जो आए थे वो और कोई नहीं, स्वयं नारायण थे, विष्णु थे। तो बलि से कहा ये जिसको तुम दान देने जा रहे हो, तुम्हें धोखा हो रही है, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। जिसको तुम ब्राह्मण समझ रहे हो, वटुक समझ रहे हो, जिसको बालक समझ करके तुम उसके रूप पर मोहित हो रहे हो, इसकी सुंदरता को देख करके, इसकी मासूमियत को देख करके, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि यह जगत का पालन करने वाला विष्णु है। जैसे ही सुना यह विष्णु है जो सबको प्रदान करता है, सबका पालन पोषण करता है, आज तो बलि अपने गुरु के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहने लगा कि गुरुदेव अब तो मैं अवश्य करके दान दूंगा, क्योंकि जो जगत को देने वाला है वह आज मेरे द्वार पर एक भिक्षुक के रूप में मुझसे दान मांग रहा है, अब तो मैं अवश्य करके दान दूंगा। बार बार गुरु ने मना किया, लेकिन बलि नहीं माना। यदि कोई व्यक्ति को किसी का परिवार वाला मना करे भगवान की कथा सुनने से, भगवान का पूजा करने से, तो यहाँ गुरु का भी त्याग करना पाप नहीं कहा है। जो गुरु भगवान से मिलने के लिए शिष्य को रोके, उसका त्याग करना आवश्यक है। वैसे तो गुरु का कभी भी त्याग नहीं किया जा सकता, और गुरु केवल एक ही होता है। गुरु दाक्षी, राक्षी, साक्षी भगवान को मिलाने वाला होता है, भगवान और हमारे बीच में संबंध कराने वाला होता है। आज एक भाव यह है कि आज राजा बलि को प्रभु से मिला रहे हैं उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी, कि देख राजा बलि, आज तेरी तपस्या सफल हुई, जो जो मैंने कहा तूने वह बात मानी, तो आज जगत का स्वामी तेरे दर पर आया है। देख तेरी कितनी बड़ी सौभाग्यता है, कितना बड़ा सौभाग्यशाली है तू, कि जिसका दर्शन पाने के लिए कई हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं फिर भी दर्शन नहीं पाते, वो तुझे साक्षात दर्शन देने के लिए आए हैं। बलि ने जैसे सुना कि ये जगत के स्वामी हैं, जो सबको देने वाले हैं, आज वो मेरे द्वार पर आए हैं, आज संकल्प करने के लिए कमंडल उठाया, तो कमंडल में शुक्राचार्य जी जो कमंडल का जो मुख रहता है उसमें जाकर के बैठ गए सूक्ष्म रूप से, जिससे जल राजा बलि अपने हाथ में ना ले सके और संकल्प ना कर सके। जल के द्वारा ही संकल्प होता है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु सभी को साक्षी मान करके संकल्प किया जाता है। तो आज देखा कमंडल से जल डाल रहे हैं, लेकिन हाथ में जल नहीं आ रहा। तो भगवान ने क्या किया, एक तीर का उठाया और उठा करके उस कमंडल के मुख में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी जो देख रहे थे तो उनका एक आंख फूट गया। उस दिन से शुक्राचार्य जी एक कान से काने हो गए। बोलिए वामन देव भगवान की। आज एक आंख फूटा, दर्द हुआ, कमंडल से बाहर आए व्याकुल होकर के, कमंडल से जल निकला, संकल्प की, संकल्प के द्वारा आज यह संकल्प किया, वामन देव के द्वारा मांगा गया कि आप संकल्प करो कि आप सारे
ब्रह्मांड को साक्षी मान करके जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्र, 33 कोटि देव देवताओं को, स्वयं अपने गुरुदेव को, अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को साक्षी मान करके आप संकल्प करो कि आप मुझे 3 पग का दान करोगे। तो आज बलि ने संकल्प किया कि मैं आपको 3 पग का दान करता हूँ, मैं सभी को साक्षी मानता हूँ और आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको 3 पग का दान करूंगा। बलि पहले तो सोच रहा था कि यह छोटा सा बालक मुझे 3 पग, जब पता नहीं था, गुरुदेव ने बताया नहीं था कि ये भगवान है, यह 3 पग की भूमि मांग रहा है, यह अबोध है, इसलिए यह समझ नहीं पा रहा, यह 3 पग का भूमि मांग रहा है, इसे तो और कुछ बड़ा चाहिए। लेकिन आज गुरुदेव के द्वारा बताया कि भगवान है, तो खुशी खुशी आज उनकी खुशी दोगुना हो गई। संकल्प के द्वारा दिया गया तो वामन भगवान ने एक पग से स्वर्ग एवं ऊर्ध्व लोक को नाप लिया, दूसरे पग से पूरे पृथ्वी को नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें? जब यह कहा गया बलि को, तो बलि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि क्या करूं, यदि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया, क्योंकि 2 पग में पूरे सारे संसार को भगवान ने नाप लिया था, बलि के पास कुछ भी नहीं बचा था। तो आज बलि कहता है कि प्रभु आप एक बात बताइए, आप मेरे सर पर पैर रख दीजिए, क्योंकि आप से एक प्रश्न है। आप कह रहे हैं ना कि तीसरा पग का दान मैं दूं, तो आप बताइए कि दान बड़ा कि दानी बड़ा? तो भगवान कहते हैं कि दानी बड़ा। तो आज भगवान ने बलि के सर पर तीसरा पग का दान के रूप में रखा और उनको सुतल लोक को प्रदान किया, सुतल लोक में रहने का आदेश दिया राजा बलि को। आज वामन देव ने, बलि वामन देव भगवान की, महाराजा बलि की, सुतल लोक की। आज पाताल में रहने के लिए बलि को कहा गया कि पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेर्व्यहं त्वयासुर द्वाभ्यां क्रान्तमहेशर्वा तृतीयमुपकल्पये। आज भगवान बलि से प्रसन्न हो गए, कहा कि बलि मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तूने तुम्हारे वचन का पालन किया, मैं प्रसन्न हूँ। तू मुझे कुछ मांग ले, मैं भी तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तो बलि कहता है कि प्रभु अभी आपने मुझसे मांगा है, मैंने आपको दिया है, तो भला मैं आपको किस प्रकार से मांगूं? आपसे बड़ा तो मैं स्वयं हूँ जो कि आपको मैंने दान किया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि राजा बलि तूने कहा तो मैंने माना, मैंने तुझसे भिक्षा ली, दान लिया, अब तुझे भी मुझसे कुछ लेना होगा। तो आज बलि क्या मांगते हैं कि हे प्रभु आप मुझे यह वरदान दो कि आप सदा मेरे नेत्रों के सामने रहेंगे। आज बलि को वरदान दिया, वरदान के रूप में आज भी सुतल लोक में, पाताल लोक में आज भी भगवान द्वारपाल के रूप में बलि के यहाँ रहते हैं। भगवान वहां से बलि के साथ चले गए, जहां कई वर्षों तक भगवान श्री नारायण
वही द्वारपाल के रूप में पहरा देते थे। सुबह शाम रात दिन राजा बलि उनका दर्शन किया करता था। कितना बड़ा सौभाग्यशाली है जिसको देवता नंबर लगा लगा करके दर्शन करते थे, इंतजार करते थे। आज बलि रोज उनका दर्शन करता है, राक्षस होकर के, राक्षस कुल का होकर के, और कुछ भी उसके पास नहीं है, फिर भी स्वर्ग की कोई संपदा नहीं है, फिर भी। और देर रात इंद्र को भी आज अनुमति लेनी पड़ती थी, वो भी दर्शन नहीं कर पाते थे, क्योंकि जिस जगह जो बलि रहता था अंतःपुर में, उस जगह भगवान रहते थे। बाहर में और जो द्वारपाल थे भगा दिया करते थे जब देवता दर्शन करने के लिए आते थे। नारद जी के द्वारा बताया गया, माता लक्ष्मी को देवताओं के द्वारा प्रार्थना की गई कि माता आप ही कुछ कर सकती हैं। तो माता आज बलि के यहाँ गई और जाकर के उनको श्रावण पूर्णिमा के दिन उन्होंने रक्षा सूत्र अपने भाई के गले में बांधा और वरदान के रूप में, भेंट के रूप में अपने पति नारायण को आज वैकुंठ धाम लेकर आई। एक रूप से लक्ष्मी नारायण उस सुतल लोक में रहते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, वैकुंठ धाम की, वामन भगवान की। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे चल करके भगवान ने सप्तर्षियों का उद्धार किया मत्स्य अवतार लेकर के। हे राजा, जब प्रलय आया तो सप्तर्षियों को भगवान एक नाव में लेकर के मछली के रूप में आए और लेकर के उनका कल्याण किया। प्रलयकालीन समय में आगे चल करके नवम स्कंध में प्रवेश करने से पूर्व हम सभी एक बार भगवान का भजन कर लें। उसके बाद में हम थोड़े रूप में जो रामचरित्र, जो राम कथा है जो सुखदेव जी ने सुनाई, उसको श्रवण करें। उसके बाद श्री कृष्ण कथा जन्मोत्सव में हम प्रवेश करेंगे। झांकियां आएगी, हम उनका दर्शन करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भरोसा कर लिया सरकार शाम का। देखो राम जन्म होने वाला है। भगवान राम दशरथ जो राजा हैं उनका दुख दूर करने के लिए आएंगे। तो जिनको अपना दुखड़ा, जिनको कोई भी प्रकार का कष्ट है, संतन प्रतिपाली, संतन हितकारी राम जी का जन्म होगा, दुख दूर करेंगे। तो जिनके मन में दुख है, कोई पुत्र कामना करता है या किसी भी प्रकार का कोई भी कामना हो, तो भजन में सभी लोग कार्यों की सेवा करेंगे। जिनको कष्ट हो रहा है बैठने में, वो कुछ क्षण के लिए भजन होने तक खड़े भी हो सकते हैं। गजरा रे नैना शाम के, हिम्मत वाले नैना शाम के, रसीले नैना शाम के, रसीले नैना शाम
इस चितवंश करके सारे चोट ऐसी जिगर पे ये मारे बिहारी तेरे नैना गजरा रे Thank you.